जय श्री कृष्णा दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल कृष्णा प्यारी सखा में। हरे कृष्णा, राधे राधे। तो कैसे हैं आप सब लोग? ठाकुर जी और राधा रानी की कृपा से एकदम अच्छे और स्वस्थ होंगे। आने वाली है साल की दूसरी एकादशी, पौष पुत्रदा एकादशी। पौष माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी को पुत्रदा एकादशी कहते हैं। और पुत्रदा एकादशी पे हम घर पे सरल विधि से पूजा कैसे करें और इस एकादशी का व्रत हमको कब रखना है और इसका पारण का क्या समय है, आज की वीडियो में यही सब जानेंगे। तो बने रहे वीडियो के एंड तक। चलिए शुरू करते हैं। घर में हम सरल विधि से इस दिन पूजा कैसे करें। पूजा हम अपने घर के मंदिर पे भी कर सकते हैं, अलग से भी चौकी लगा सकते हैं। तो पूजा करने के लिए हमने चौकी लगा ली है और उसमें पीले कलर का एक वस्त्र बिछा दिया है। इसमें एकादशी पे पीले कलर का विशेष अधिक महत्व होता है, तो पीला ही वस्त्र हमने बिछा दिया है। तो इस एकादशी पे लड्डू गोपाल जी की विशेष पूजा अर्चना वंदना होती है, भगवान श्री कृष्ण के बाल स्वरूप की। और साथ ही भगवान श्री हरि विष्णु व माता लक्ष्मी की भी पूजा इस एकादशी पे ज़रूर होती है। तो हमने एक कांसे की थाली ले ली है, उसमें स्वास्तिक बना लिया है और तिलों का आसन देंगे। यहाँ पे भगवान जी को इसमें विराजमान करेंगे और उनका कराएंगे अभिषेक। पुत्रदा एकादशी का व्रत संतान सुख के लिए या संतान प्राप्ति के लिए किया जाता है। जिनकी संतान नहीं है वो संतान के लिए इस व्रत को जरूर करें, और जिनकी संतान है वो संतान के कष्टों को दूर करने के लिए और उनकी रक्षा के लिए इस व्रत को हमें जरूर करना है। और इस दिन ठाकुर जी का अभिषेक होता है गाय के दूध से। तो ठाकुर जी का अभिषेक हम कराएंगे आज गाय के दूध से। और एकादशी व्रत में पंचामृत स्नान का विशेष अधिक महत्व है, पर पुत्रदा एकादशी पर गाय के कच्चे दूध से ही ठाकुर जी का अभिषेक कराएंगे तो विशेष फलदायी होगा। उसके बाद हमने गाय के कच्चे दूध से स्नान कराया। उसके बाद हमने स्वच्छ साफ और गुनगुने जल से भगवान जी का अभिषेक करा लिया है। और जो ये अभिषेक वाला भगवान जी का दूध है, इसको हम कहीं फेंकेंगे नहीं, प्रसाद के स्वरूप में या ग्रहण करेंगे या हम बच्चों को ये दूध गर्म करके दे देंगे। पुत्रदा एकादशी पे ठाकुर जी की विशेष सेवा होती है और उन्हें हो सके तो इस दिन नए वस्त्र धारण जरूर कराएं। नए वस्त्र ना हो, किसी कारणवश ना हो आपके पास, तो आप जो भी आपके पास पुराने वस्त्र हैं उन्हें साफ और स्वच्छ व धुले हुए वस्त्र ही उस दिन पहनाएं। इस तरह से ठाकुर जी का हम थोड़ा बहुत श्रृंगार कर लेंगे, हार पहनाएंगे, कंगन पहनाएंगे और ठाकुर जी को एक सुंदर से वस्त्र हम यहाँ पे धारण करा दें। अब हम यहाँ पे थोड़ा सा तिलों का आसन दे के जगत के पालनहार भगवान श्री हरि विष्णु वो माता लक्ष्मी की मूर्ति विग्रह है, तो आप उनकी भी पूजा कर सकते हैं। और आपके पास प्रतिमा है या फोटो है, उसकी भी पूजा आप कर सकते हैं। मतलब भगवान विष्णु के किसी भी स्वरूप की पूजा एकादशी पे होती है। और थोड़े से जल के छींटे दे के स्नान भाव हम यहाँ पे करा लेंगे भगवान श्री हरि विष्णु माता लक्ष्मी को, और लड्डू गोपाल जी को तिलों का आसन देके उनके सिंहासन पे उन्हें विराजमान करेंगे। तो कितने प्यारे लग रहे हैं हमारे आज लड्डू गोपाल जी। मुझे ही लग रहा है, या आप लोगों को भी ज़रूर बताना, मेरे लड्डू गोपाल जी आज जितने हैं उससे बहुत अधिक सुंदर आज वो लग रहे हैं। तो यहाँ पे विराजमान कर देंगे हम अपने गोपाल जी को, और उनको उनका मोर पंखी भी ज़रूर भेंट करेंगे। तो दोस्तों, अब साल की दूसरी एकादशी कब है और कब इसका व्रत हम रखेंगे। तो पुत्रदा एकादशी हमारी शुरू हो जा रही है 20 जनवरी दिन शनिवार को शाम 7:26 से, और अगले दिन 21 जनवरी दिन रविवार शाम 7:26 पर यह समाप्त हो जाएगी। तो हमें उदया तिथि के अनुसार यह साल की दूसरी एकादशी का व्रत हम लोग रखेंगे 21 जनवरी दिन रविवार को इसका व्रत रखा जाएगा। संतान प्राप्ति के लिए और संतान की रक्षा के लिए यह व्रत हमको ज़रूर रखना चाहिए। उसके बाद हम एक तिल का या घी का दीपक प्रज्वलित करेंगे और भगवान श्री हरि विष्णु माता लक्ष्मी को तिलक लगा लेंगे, और लड्डू गोपाल जी को भी हम यहाँ पे तिलक करेंगे। उसके बाद भगवान जी को आज तिल समर्पित करेंगे। आज चावलों का प्रयोग नहीं किया जाता है, कोई भी एकादशी पे चावलों का प्रयोग नहीं किया जाता है और तिल का प्रयोग होता है। तो यहाँ पे हमने भगवान जी को
रोली और कुमकुम हल्दी का तिलक कर लिया है। उसके बाद कलावा रूपी वस्त्र देके और भगवान जी को थोड़ा सा इत्र सेवा जरूर देंगे। एकादशी पे इत्र की सेवा विशेष रूप से दी जाती है अपने ठाकुर जी को। और पुत्रदा एकादशी पे भगवान श्री कृष्ण के बाल स्वरूप की ही पूजा की जाती है। अगर आपके पास लड्डू गोपाल जी विराजमान है तो उनकी आप पूजा उस दिन जरूर करें। वैसे तो लड्डू गोपाल जी की पूजा रोज ही होती है। अगर आपके पास लड्डू गोपाल जी नहीं है तो भगवान श्री कृष्ण की कोई भी बाल स्वरूप की प्रतिमा लेकर उनकी पूजा जरूर करें। तो इस तरह हमने दीपक प्रज्वलित कर लिया है। एक धूप भी ठाकुर जी के सामने जरूर प्रज्वलित करेंगे। उसके बाद आज गौ माता की भी विशेष पूजा होती है पुत्रदा एकादशी पे। गौ माता को भी हम उनका भी अभिषेक कराएंगे गंगा जल से और उन्हें भी ठाकुर जी के सामने विराजमान करा देंगे। इस तरह से गौ माता को भी हम यहाँ पे तिलक करेंगे। मान्यता है कि जो भी व्यक्ति इस दिन भगवान कृष्ण के बाल स्वरूप और गौ माता की विधि पूर्वक पूजा करे तो उसे संतान सुख की प्राप्ति तो होगी ही होगी और उस व्यक्ति की मनचाही मनोकामना भी उस दिन जरूर पूरी होती है। तो इस तरह से ठाकुर जी को तुलसी की मंजरी हम भेंट स्वरूप जरूर करें। भगवान श्री हरि विष्णु को तुलसी बहुत अत्यधिक प्रिय है। तो एकादशी पे तुलसी तोड़ना वर्जित है, तो पहले ही दिन आप तुलसी तोड़कर रख लें। और यहाँ पे हम ठाकुर जी को भी तुलसी चढ़ाएंगे। उसके बाद हम जो भी पुष्प हमारे पास हैं ठाकुर जी को पुष्प अर्पित करेंगे। पीले पुष्प हैं तो विशेष उत्तम है। अगर पीले पुष्प ना मिले किसी कारणवश तो आप कोई भी पुष्प ठाकुर जी और भगवान श्री हरि विष्णु माता लक्ष्मी को समर्पित कर सकते हैं। मान्यता है कि उस दिन जगत के पालनहार भगवान श्री हरि विष्णु व माता लक्ष्मी की विशेष पूजा अर्चना होती है। इस तरह से हम भगवान जी को पुष्प समर्पित कर देंगे। उसके बाद हमने दीपक पे को भी रोली हल्दी का तिलक कर दिया है और दीपक में भी पुष्प समर्पित कर दिए हैं। उसके बाद आप ठाकुर जी को कोई भी फल और मेवा और लड्डू का भोग लगा सकते हैं। तो हमने यहाँ पे जो भी हमारे पास घर में लड्डू हैं उनका भोग ठाकुर जी को लगा दिया है और भगवान श्री हरि विष्णु को भी। इस एकादशी पे गाय के दूध का विशेष अधिक महत्व है। गाय के दूध का भोग अपने ठाकुर जी को लगाएं और जो भी ऋतुफल आपके पास है उसका भोग आप भगवान जी को जरूर लगाएं। थोड़ी सी घंटी ध्वनि करें और भगवान जी से बोलें आइए और आप हमारा भोग ग्रहण कीजिए। और संभव हो तो इस दिन ठाकुर जी को गाय के दूध से बनी खीर, मखाने की खीर का भोग जरूर लगाएं और भोग में तुलसी दल को अवश्य शामिल करें। बिना तुलसी के भगवान जी कोई भी भोग ग्रहण नहीं करते हैं, तो भोग में तुलसी दल जरूर रखें। तो आइए जानते हैं इस व्रत का पारण का क्या समय रहेगा, हमें पारण कब करना है। तो 21 जनवरी रविवार को हम एकादशी का व्रत रखेंगे और 22 जनवरी दिन सोमवार को हम एकादशी व्रत का पारण करेंगे। अब व्रत के पारण का समय है सुबह 7:14 से 9:21 तक। और इस तरह से ठाकुर जी को भोग लगाने के बाद उनकी उतार लें आरती। भगवान कृष्ण की आरती गाएं। अगर आपको कोई भी आरती ना आए तो आप ओम जय जगदीश हरे की महाआरती जरूर करें। तो इस तरह से हम ठाकुर जी की यहाँ पे आरती उतार लेंगे और आरती को हम शांत कर लेंगे थोड़ा सा जल दे के। इस तरह से आरती को शांति किया जाता है। और यहाँ पे हम भोग लगाने के बाद ठाकुर जी के लिए रख देंगे थोड़ा सा जल। भोग लगाने के बाद भगवान जी को जल भी जरूर समर्पित किया जाता है। और पूजा में हुई कमी के लिए हम ठाकुर जी के सामने दक्षिणा भेंट कर देंगे। उसके बाद हम पूजा में हुई भूल चूक के लिए भगवान जी से क्षमा याचना करेंगे और भगवान जी का आशीर्वाद लेते हुए आरती ले लेंगे और यहाँ पे अपने दिन की शुरुआत करेंगे। इस तरह से हमें एकादशी की सरल पूजा विधि हम लोग करेंगे और भगवान जी का आशीर्वाद लेते हुए दिन की शुरुआत करेंगे एकादशी की। तो ये थी मेरी आप लोगों के लिए आज की वीडियो कि पुत्रदा एकादशी पे सरल विधि से कैसे करें पूजा और क्या भोग हमको आज के दिन लगाना है, किस तरह से हमें पूजा करनी है। कैसी लगी आप लोगों को ये वीडियो? अगर आपको वीडियो थोड़ी बहुत भी यूजफुल लगी तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा।
और फिर मिलती हूँ एक अगली वीडियो में। तब तक के लिए हरे कृष्णा, राधे राधे।